सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, मीठी बानी बोलिए, मीठी बानी बोलनी है या कड़वाहट, भाव मन में रखना है, दिलों को दुखाना है या मरहम का रूप बनना है। इसका चयन इंसान को खुद करना है, स्वयं करना है कि अगर मैं मरहम बनूँगा तो सबके दर्द को हरण करूँगा, और सत्संग जी अगर सुर बनेंगे तो सबको तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलेगी। सत्संग जी अगर इस उम्मीद में हम हैं कि हम तो भक्ति भजन करते हैं, चलो भगवान की पूजा करने के लिए सब लोग तो देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसी का थोड़ा सा हेरा फेरी करके पैसे इकट्ठा करके भगवान का भक्ति कर लेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। पर सत्संग जी जानते हैं इसका प्रभाव कैसा होगा। सत्संग जी पहले तो ये भक्ति उस तरह की होगी जैसे कि अगर भट्ठी के ऊपर, नीचे भट्ठी जल रही है और ऊपर हम पतीले में पानी रखे हैं, पानी उबल रहा है। अब सोच रहे हैं कि पानी को ठंडा करना है तो थोड़ी सी बर्फ़ लाकर डाल दें, बर्फ़ की सिल्ली डाल देंगे पानी में, तो सत्संग जी क्या ये सच है पानी ठंडा हो जाएगा? सत्संग जी शायद हो सकता है कुछ क्षण के लिए ठंडा हो जाए, पर सत्संग जी फिर तो गर्म ही हो जाएगा, फिर तो पानी उबल जाएगा, इसलिए कि भट्ठी बुझी नहीं है, भट्ठी जल रही है। सत्संग जी अगर पानी हम चाहते हैं कि ठंडा हो जाए तो फिर बर्फ़ डालने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा, भट्ठी केवल बुझा दे। सत्संग जी कहते हैं महापुरुष के हमें अपने जो है शांति के लिए या ये सारी दुनिया का सुख सुविधा के लिए सत्संग जी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें तो निरंतर भगवान को अपने मन में बसा लें। पर सत्संग जी जो हमारे अंदर भट्ठी जल रही है, ये जब तक नहीं बुझेगी तब तक ठंडा कैसे होगा, और ये जब तक शीतल मन हो नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक परमात्मा कैसे बसेगा इस दिल में। सत्संग जी अगर कुछ समय के लिए अगर हमारे घर में अगर कचरा पड़ा हो, कोई रिश्ते नाते या पड़ोसी आए तो कह देगा कि आपका घर बहुत गंदा, हम कहेंगे इसी में बढ़ जाओ ना, तो सत्संग जी उसका मन नहीं लगेगा, बहुत बदबू करेगा और वो घृणा करेगा, नहीं बैठ पाएगा। तो सत्संग जी अगर एक साधारण व्यक्ति नहीं बैठ सकता है तो भगवान कैसे इस गंदे मन में बैठेंगे। जो हमारे मन में पड़ोसी को नीचा गिराने का भाव है, अपने घर में जेठानी देवरानी को नीचा दिखाने का भाव है, ननद को सताने का भाव है, सास के साथ या बहू के साथ लड़ाई झगड़ा, इन सब तकरार भाव सत्संग जी कैसे हो सकता है? इसमें परमात्मा कैसे विराजमान हो सकते हैं? ये तो बहुत गंदा है मन। और सत्संग जी कहते हैं लोग कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके नहा लेंगे और 2:30 बजे फूल वगैरह तोड़ करके चढ़ा लेंगे, तो सत्संग जी इससे हमारा मन निर्मल हो जाएगा। सत्संग जी ये फूल चढ़ाने से क्या संबंध है? परमात्मा को श्रद्धा का फूल चाहिए, इन फूलों से भगवान खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये फूल तो भगवान की कृपा से ही फूला है, तो फिर आप इसको क्यों तोड़ रहे हो? एक पाप तो ये हो गया कि फूल भगवान का कृपा से खिला हुआ है, फूला है, फिर आपने उसको उसके हिस्से से अलग कर दिया। आपके अंदर जो श्रद्धा का फूल होना चाहिए, जो प्रेम का फूल होना चाहिए, जो एकत्व का फूल होना चाहिए, प्यार का, वो तो खिला ही नहीं, तो आप कैसे चढ़ाएंगे भगवान को? सत्संग जी संसार जी कहते हैं कि राम राम कर आयु बीती, राम समझ में आया ना, कै अवतार बिना गुरु पूरे, राम किसी ने पाया ना। सत्संग जी कहते हैं कि जब तक
कोई राम को दिखाने वाले तो मिल जाए, राम के बारे में बताने वाले तो मिल जाए। साथ संगत जी ऐसा नहीं गुरु की राम को मिला और मिल गया, कह रहा है कि आप थोड़ी सी चंदन ले लो, रोरी ले लो, डोलची में सब सजा लो, 5 किलो घी का हवन करा दो और प्रसाद चढ़वा दो, नारियल तोड़वा दो, सब करवा दो, मंदिर में आकर दान दक्षिणा दे दो और घर में किसी से प्रेम ना करो, अपने पति की बात न मानो, अपने परिवार की बात न मानो, किसी को आदर सत्कार न करो, तो क्या साथ संगत जी ये भक्ति भगवान को प्रवान हो जाएगी? भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान को ये 5 किलो घी से क्या संबंध है? भगवान क्या करेंगे? इस घी को पिएंगे? ये पीते नहीं हैं घी को साथ संगत जी। इसका वातावरण बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये जो है किया जाता है साथ संगत जी। अगर हमें अपने मन की वातावरण को शुद्ध कर तो साथ संगत जी हमें नम्र भाव से सबका सेवा करना पड़ेगा। जिसे अगर कोई हमारे सामने वाले हमें नहीं पसंद कर रहा है फिर भी हमको जो है उससे प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको शुद्ध वातावरण बनाना है। क्योंकि शुद्ध वातावरण होगा साथ संगत जी। अगर हवन करना है, अग्नि में कुछ झोंकना है भट्टी में, तो हम अपने क्रोध को झोंक दें, अपने ये जो चंचल मन है इधर उधर भटक रहा है इसको ठहरा दें। और सत्संग जी कहते हैं कि जो लालच है, किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, तेरे मेरे का भाव है, इन सबको भट्टी में झोंक दो। अब भगवान अपने आप स्वतः आ जाएंगे। केवल ये सब इनका हम हवन कर देंगे जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका अगर हम हवन कर देते हैं तो सत्संग जी परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा। परमात्मा के लिए इतनी बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। अगर शायद सत्संग जी ऐसा होता तो गोस्वामी तुलसी जी तो बहुत तपस्या किए सत्संग जी, फिर भी सत्संग जी आपने लिखा कि एक घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी संगत साध के कटे कोटे अपराध। सत्संग जी कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी में कैसे हो सकता है, जब ये नम्र भाव होगा और सधे साध की संगत, संतों के संग कर लेने से, संतों के संग में कहते हैं विवेक पैदा होता है। जैसा कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग जी संतों के संग करने से विवेक प्रकट होता है। और सत्संग जी एक हमारे अंदर से एक श्रद्धा का जो जिसको हम भक्ति कहते हैं, प्रेम का प्रकट होता है। और सत्संग जी सेवा करते हैं, भाव सेवा का है सबके लिए, सब हमसे बड़े हैं। भले शरीर छोटा बड़ा हो सकता है पर सत्संग जी बड़ा तो है। अगर हमारे लिए सेवा का जब अवसर मिल गया है तो सत्संग जी समझ ही लेना चाहिए कि ये बड़ा है, हमसे बड़ा है, तभी तो सेवा करने का अवसर मिला है। और सत्संग जी सच तो ये है कि दुनिया में कोई छोटा ही नहीं है। अगर हमारी नज़र सबको देखे सब बड़ा ही है, ये सब परमात्मा ही है। जैसा कि ये भी बात लिखे हैं रामायण में कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग जी अगर सब में सिया राम का दर्शन किए होंगे तभी तो ये बात लिखे हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, सबका प्रणाम करते हैं। तो सत्संग जी गुरु पीर पैगंबरों ने बहुत तरासा है और सत्संग जी तपस्या बहुत किया है परमात्मा को। पर सत्संग जी जब सहज ही भाव में भगवान को प्राप्त करे, जैसे शुद्ध हुआ मन भगवान प्रकट हो गए। तो सत्संग जी ये एक मार्गदर्शन किया अपने जो है शास्त्रों के शब्दों के द्वारा लिखा कि
ऐसा नहीं है कि इसको हम लिखा गया है तो कंठस्थ कर लें, याद करके पढ़ लेंगे और करके सुना देंगे तो सत्संग जी हमारा जो है भक्ति हो जाएगी। कहते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, देहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, देहि न दृढ़ अनुराग। सत्संग जी बिना सत्संग का ये क्यों शास्त्रों में हमारे लिए लिखा गया है, केवल पढ़ने के लिए लिखा गया है। सत्संग जी मोह, जब तक हम संतों के संग नहीं करेंगे, संतों का सेवा नहीं करेंगे, संतों के प्रति जो विचार है वो समझेंगे नहीं। सत्संग जी जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विनय विलास विराजा। सत्संग जी ये सारे उदाहरण केवल मानव के लिए है कि मानव इसको पढ़ेगा और इस पर विचार करेगा। कहते हैं जात पात धनी धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुमहि रहु उड़लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। आज सत्संग जी यही बात तो सतगुरु माता जी बता रही हैं। सत्संग जी कि जो तज देता है सब कुछ, अपने मान बढ़ाई, परिवार की भावना, अपने पराये की भावना, और जो है जात पात सब कुछ तज करके, जैसा कि ये माता सेवरी जी की है चौपाई। सत्संग जी माता सेवरी भी भगवान राम से ये बात कही है कि प्रभु हम तो छोटी जाति के हैं, तो ये बात भगवान ने उनको समझाई। तो सत्संग जी कहते हैं कि हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। सत्संग जी हमको इन सब उलझनों में पड़ना ही नहीं है। कौन सा कौन जात है, इससे क्या हमारा लेना देना है। हमें तो भगवान से लेना देना है, भगवान का भजन कीर्तन करना है, भगवान कहाँ है इसके बारे में जानना है, और कौन कौन जना सकता है इसकी खोज कर सकते हैं कि ये कहाँ है। भगवान को जो जना सकता है, भगवान को बता सकता है, भगवान की पता जो बता दे यही सद्गुरु है। जो भगवान को दीदार करा दे। सत्संग जी भगवान का दर्शन वही करा सकता है जो भगवान को जानता हो। तो सत्संग जी परमात्मा जो है स्वयं ही सद्गुरु के रूप में प्रकट होता है अपनी पहचान देने के लिए। सत्संग जी परमात्मा से बड़ा कौन है जो परमात्मा की जानकारी करा सकता है। स्वयं परमात्मा जो है संसार में मानव रूप में, जैसा कि संसार की अवतार वाणी में फरमाए हैं, प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सद्गुरु बनकर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। प्रभु अपना भेद बताने के लिए मानव के रूप में, मानव के सामने सद्गुरु रूप में प्रकट होता है, संत के रूप में प्रकट होता है। तो आइए सत्संग जी बिना गुरु के जो है कुछ होने वाला नहीं है। हम माथा पीटते रह जाएं, जिंदगी भर व्रत उपवास करते रह जाएंगे, पर सत्संग जी कुछ होने वाला हासिल नहीं है। अगर सत्संग जी हम इतनी तपस्या त्याग कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी भगवान के बारे में विचार तो कर लें कि ये जो हम कर रहे हैं, क्या भगवान इस पर खुश हैं कि हम अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। ये कभी तो बताए नहीं भगवान कि हम तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हैं। हमने तो बहुत सारा खर्च कर दिया, बहुत सारा अपना समय भी व्यतीत किया, पर कोई इशारा नहीं मिला कि भगवान खुश है कि नहीं है। सत्संग जी जब ये गुरु के द्वारा जानकारी हो जाएगा कि भगवान कैसे खुश होगा, तो सत्संग जी अब जब गुरु का जैसा इशारा होता है, और सदियों से हुआ है, जो भगवान को प्राप्त किया है अपने गुरु के इशारे से किया है, अपने गुरु के वचन को पालन करके किया है सत्संग जी, तब भगवान का दर्शन हुआ है। चाहे ध्रुव कहा जाए, प्रहलाद कहा जाए, मीरा कहा जाए, कबीरा कहा जाए, गुरु नानक कहा जाए, सेवरी कहा जाए, जितने भक्तों का हम उदाहरण देते हैं,
इनका जो है भजन कीर्तन गाते हैं साध संगत जी। इनके जीवन में गुरु आया है और गुरु मार्गदर्शन किया है, तब जाकर साध संगत जी इनकी भक्ति पूर्ण हुई है, इनके जीवन में बहारें आई है। और साध संगत जी किस तरह से ये भक्ति किए हैं, किस तरह से भगवान का प्राप्ति किए हैं, कभी नहीं जाने। क्या सेवरी माँ ने 9 दिन नवरात्र का व्रत रख रही थी, क्या मीरा जी ने, ये सब साध संगत जी अगर हम विचार करेंगे तो केवल सब लोग परमात्मा को जानने की कोशिश किया है। सब लोगों ने परमात्मा को पहले जाना है, परमात्मा को जानकर तब साध संगत जी प्रेम की विरह में हर समय परमात्मा का स्मरण किया है। सब जगह परमात्मा को कड़ में देख करके सबका सत्कार किया है, सब में प्रेममय हो करके अपना जीवन व्यतीत किया है। कहते हैं साध संगत जी कि बिना गुरु की प्रशंसा तो हर समय की गई है, पर साध संगत जी क्यों, जब तक गुरु नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुरु की प्रशंसा क्यों हो रही है। केवल हम पढ़ते हैं रामायण में ना, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर के रूप में हरि क्यों कहते हैं साध संगत जी। हरि कभी नर के रूप में संसार में आए हैं या आते हैं, तभी तो कहा जा रहा है महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। साध संगत जी हम सोचते हैं कि इसको केवल दोहरा लेंगे, पठन पाठन कर लेंगे तो शायद हमारा कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी इसको जो है दोहराने के लिए नहीं लिखा गया है, ये हमको जो है जिस तरह से इशारा हुआ है उस इशारे को समझना है। हमारे जीवन में गुरु जरूर आना चाहिए। साध संगत जी जब हमारे जीवन में गुरु आ जाएंगे तो साध संगत जी हमें भक्ति कैसे करना है गुरु सब कुछ बता देते हैं। साध संगत जी एक दोहा है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। साध संगत जी प्रेम भगति, ये प्रेम की जो भक्ति है कभी जल से नहीं, ये तो कहते हैं कि अभयंतर मल कबहु न जाई, ये जल से कभी जो है अंदर का मल नहीं धुल सकता है। साध संगत जी इसके लिए तो हमें गुरु के चरणों में आना पड़ेगा, संतों के चरणों में आना पड़ेगा। ये प्रेम की जो भक्ति है साध संगत जी, इसको प्राप्त करने के लिए हमें साध संगत जी जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते, भगवान को महसूस भी नहीं कर सकते और भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। एक बार विचार करके देखें, एक बार साध संगत जी अपने मन में कभी अकेले में सोकर देखें कि हम जो कर रहे हैं ये सही है, सही तो कर रहे हैं, पर साध संगत जी क्या भगवान इससे खुश है? जो हम इतना दंड कर रहे हैं ये सब हमारे लिए मतलब कि कितना तक सुख सुविधा इससे हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं या भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, या ये जानकर कर रहे हैं कि मानव का धर्म है? साध संगत जी अगर इस पर हम विचार कर लेते हैं तो साध संगत जी एक विचार जरूर करना चाहिए कि बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिना गुरु के ये ज्ञान कैसे हो सकता है साध संगत जी। और अगर ये शास्त्र भी हम पढ़ते हैं तो जो लिखा है ये गुरु के बदौलत ही लिखा है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही परमात्मा का स्मरण किया है और ये सब लिखा है। तो आइए साध संगत जी थोड़ी बहुत तो लाज रख ही लें पीर पैगंबर का, ये शास्त्रों का जो शास्त्रों में लिखा है हमारे लिए ये कल्याण की बातें लिखी गई है। तो साध संगत जी इसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं तो थोड़ा विचार तो कर ही लें, इस पर विचार करके अपने जीवन को संवार लें। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।